कक्षा 8 प्रथम पाठ है सुभाषितानि। संस्कृत में 50% सिलेबस संस्कृत में जो आपका सिलेबस लेस हुआ है, उसके अलावा जो चैप्टर आपके शामिल किए गए हैं एग्ज़ाम में, उन चैप्टर के अंतर्गत प्रथम पाठ है। देखिए बच्चों, ध्यानपूर्वक पुनः से इसका पुनरावलोकन किया जा रहा है और कंठस्थ सभी को होना अति आवश्यक है। देखिएगा, वीडियो को देखते जाइए। सुभाषित शब्द सुधन भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। कौन कौन से दो शब्द हैं? सुधन भाषित। सु का अर्थ है सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन, सुंदर मधुर वचन। तो इस प्रकार से यह क्या तात्पर्य हुआ इसका? सुंदर मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को यहाँ पर संग्रहित किया गया है। गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेव। देखिएगा, गुणा गुणज्ञेषु, गुणा गुण, गुणज्ञेषु जब गुणी व्यक्ति के पास में, गुणा भवन्ति तो गुण होते हैं, ते निर्गुणम वे निर्गुणता को प्राप्त करते हैं, गुणहीन व्यक्ति ते निर्गुणम प्राप्य प्राप्त करके, भवन्ति दोषाः दोषहीन, दोषाः दोष बन जाते हैं। देखो, गुण जब गुणी व्यक्ति के पास होते हैं, गुणा गुण जब गुणज्ञेषु गुणियों के पास होते हैं, गुणा भवन्ति तो वो गुण होते हैं, तब तक वो गुण होते हैं। ते निर्गुणम, लेकिन वही गुण जब निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाते हैं, भवन्ति दोषा तो वो गुण दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य, सुस्वादु तोया स्वादिष्ट, तोया जल, पीने योग्य पानी, प्रभवन्ति बहती हैं, नद्य नदियाँ। सुस्वादु तोया पीने योग्य पानी वाली नदियाँ, समुद्रम आसाद्य समुद्र में मिलकर, समुद्रम आसाद्य समुद्र में मिलकर, प्रभवन्ति नद्य देखिएगा फिर से कि गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, जब गुण गुणी व्यक्ति के पास होते हैं, गुणाः भवन्ति तो वो गुण होते हैं, ठीक है, गुण ही होते हैं। परंतु ते निर्गुणम प्राप्य, जब वे गुण निर्गुण व्यक्ति के पास, गुणहीन व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वो दोष में परिवर्तित हो जाते हैं, दोष बन जाते हैं। सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्य, पीने योग्य पानी वाली जो नदियां हैं, समुद्रम आसाद्य समुद्र में मिलकर, समुद्र में जब वो नदियां मिल जाती हैं तो भवन्त्यपेय तो वह पानी अपेय हो जाता है, तो वह पानी क्या हो जाता है? अपेय हो जाता है, अपेय भवन्ति अपेय हो जाता है। जब उन नदियों का पानी समुद्र में मिल जाता है तो वो पीने योग्य पानी भी अपेय हो जाता है। आगे देखिए, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादन नपि जीवमान, तद्भागधेयम परमं पशूनां। साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत और कला से विहीन रहित, साहित्य संगीत आदि कलाओं से रहित, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, रहित व्यक्ति साक्षात पशु के समान, पूंछ और सींग से हीन रहकर साक्षात पशु के समान होता है। तृणम न खादन नपि, तिनका न खाते हुए भी, जीवमान है जीवित रहता है, तद भागधेयम परमं पशूनाम, परमं पशूनाम श्रेष्ठ पशुओं का, तद भागधेयम यह उनका भाग्य है।
कि इस प्रकार से तिनका न खाते हुए भी यह उनका श्रेष्ठ भाग्य है कि वो परमम पशुनाम पशुओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। कंप्लीट। इस पुनः से देख लीजिए। साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य और संगीत कलाओं से रहित मनुष्य साक्षात पशु के समान होता है, पूंछ और सींग से रहित होकर। घास न खाता हुआ भी वह जीवित रहता है, यह उन पशुओं में उसका श्रेष्ठ भाग्य है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः, विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति, लोभी व्यक्ति का, नश्यति नष्ट हो जाता है, यशः यश। देखो, लुब्धस्य लोभी व्यक्ति का, यशः नश्यति यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर, पिशुनस्य का क्या अर्थ होता है? चुगलखोर। चुगलखोर व्यक्ति की मैत्री मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म है। नष्ट क्रियस्य कुलम, और अकर्मण्य व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है। क्रियस्य कुलम, अकर्मण्य व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म है, और धर्म है यानी कि अर्थ परस्य, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म है, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिन है, विद्या फलम विद्या का फल, व्यसनिन है बुरी लत वाले, कृपणस्य सौख्यम, सौख्यम कंजूस व्यक्ति का सुख। बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, देखो व्यसनिन का अर्थ होता है बुरी लत वाले, विद्या फलम बुरी लत वाले की विद्या नष्ट हो जाती है, और कृपणस्य कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और आलसी जो मंत्री हैं, कैसे मंत्री? जो लालची, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और लालची मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। नराधिपस्य, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, कि लालची मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। फिर से देख लीजिए एक बार, क्या बताया है? लुब्धस्य नश्यति यशः, लुब्धस्य लोभी व्यक्ति का, यशः नश्यति यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, और अक्रियस्य अकर्मण्य व्यक्ति के का कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म है, और धन के लोभी व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। धन के लोभी व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिन है, और व्यसनिन है बुरी लत वाले, बुरी लत वाले की विद्या नष्ट हो जाती है। कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त सचिव कौन होता है? लालची व्यक्ति, लालची मंत्री के वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। लालची मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। कंप्लीट हुआ। इसके पश्चात देखिए, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ, संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुरसूक्त रसम सृजन्ति। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। देखो, पीत्वा पीकर, रसम रस को पीकर, कटुकम कड़वा, मधुरम मधुरता के, समानम समान। देखो, यह जो माधुर्यम मधुरता के, एवं समान, जनयेन उत्पन्न करना, मधुमक्षिकासौ मधुमक्खी। देखो, ऐसे मधुमक्षिकासौ यह मधुमक्खी, कटुकम मधुरम रसम पीत्वा, कड़वा और मीठा रस पीकर, समानम पीत्वा समान रूप से पीकर, माधुर्यम एवं मधुर रस का ही जनयेन निर्माण करती है। यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा
कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मीठा रस ही उत्पन्न करती है, मधुर रस का ही निर्माण करती है। तथैव उसी प्रकार से, तथैव उसी प्रकार से संत सज्जन व्यक्ति, दुर्जन दुर्जन व्यक्ति, सज्जन दुर्जन सम, सज्जन और दुर्जन व्यक्ति की जो बातें होती हैं, वचः श्रुत्वा उन बातों को सुनकर मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, संतः सज्जन लोग उन बातों को समान रूप से सुनकर मधुर सूक्त रस का ही निर्माण करते हैं। देखो इसमें क्या बताया है कि सज्जन व्यक्तियों के लिए, सज्जन व्यक्तियों के लिए चाहे दुष्ट व्यक्ति की बातें हों या फिर सज्जन की, लेकिन जो सज्जन होंगे वो संत व्यक्ति तो हमेशा मधुर सूक्तियों का ही निर्माण करेंगे, अर्थात मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं। वो दुष्टों की भी बातें सुनते हैं और सज्जनों की भी बातें सुनते हैं, लेकिन वो कैसा निर्माण करते हैं, वो मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं। कंप्लीट हुआ। देखो बच्चों फिर से देख लीजिए, अगर कोई आपको समझ में नहीं आया है तो देखो क्या बताया है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानौ माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये मधुमक्षिकासौ, यह मधुमक्खी, यह मधुमक्खी कटुकम मधुरम समानम रसम पीत्वा, कड़वा और मधुर रस समान रूप से पीकर माधुर्यम एव जनयेन माधुरता का ही निर्माण करती है, अर्थात मधुर रस का ही निर्माण करती है। कैसा रस पीकर, कड़वा और मधुर दोनों प्रकार का समान रूप से रस पीकर वह मधुर रस का ही निर्माण करती है। संतस तथैव तथा एवं उसी प्रकार ही संतः संत लोग सज्जन दुर्जनानाम सम, सज्जन और दुष्ट व्यक्तियों के समान, सज्जन और दुष्ट व्यक्तियों की श्रुत्वा वचः बातों को सुनकर, वचनों को सुनकर मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, मधुर सूक्त का ही निर्माण करते हैं। कंप्लीट हुआ। विहाय पौरुषम यो हि देवम एव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। देखो क्या बताया है यहाँ पर, बड़ी अच्छी बात बताई गई है। यो जो व्यक्ति, पौरुषम विहाय पुरुषत्व को छोड़कर, जो व्यक्ति अपने पुरुषत्व को छोड़कर दैवम अवलंबते, किसका निर्माण करते हैं, दैवम भाग्य का, अवलंबते सहारा लेते हैं। जो व्यक्ति अपने पौरुष यानी कि अपने पुरुषत्व, अपने परिश्रम को छोड़कर, यो पौरुषम विहाय जो व्यक्ति अपने पौरुषत्व को छोड़कर, अपने परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं, तस्य उसके मूर्धनि सिर पर तिष्ठन्ति वायसा प्रासाद सिंहवत, उस व्यक्ति की स्थिति कैसी हो जाती है, प्रासादवत महलों में बने हुए सिंहवत शेर के समान हो जाती है, महलों में बने हुए उस शेर की समान हो जाती है। मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, मूर्धनि सिर पर, तिष्ठन्ति वायसा, वायसा तिष्ठन्ति कोए बैठते हैं, जिसके सिर पर कोए बैठते हैं। देखो उस शेर के समान हो जाती है। जो व्यक्ति अपने परिश्रम को छोड़ देता है और परिश्रम को छोड़कर वो क्या करने लग जाता है, दैवम अवलंबते अपने भाग्य का सहारा लेता है, तस्य उस व्यक्ति की स्थिति उस शेर के समान हो जाती है। तस्य उसके मूर्धनि वायसा तिष्ठन्ति सिर पर कोए बैठते हैं। कंप्लीट हुआ। आगे देखिए 6 नंबर श्लोक। पुष्प पत्र फलत छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या मही रुहा येषाम विमुखम यान्ति न अर्थिन। सबसे पहले इनके शब्दों का अर्थ देख लीजिए। पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फलत फल, छाया छाया, मूल वल्कल दारुभी मूल जड़, वल्कल छाल, दारुभी वृक्षों के द्वारा, वृक्षों के द्वारा ये सभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। धन्या महीरुहा, महीरुहा वो वृक्ष, पृथ्वी से में उत्पन्न होने वाले वो वृक्ष धन्य हैं। येषाम विमुखम यान्ति न अर्थिन, येषाम जिनके विमुखम यान्ति न अर्थिन, कभी भी उनके विमुख निराश नहीं होते, जिनके कारण जो याचक होते हैं, याचक कभी भी
निराश नहीं होते। किसी को पत्ते चाहिए होते हैं तो वो पत्ते भी ग्रहण करता है, फल चाहिए होते तो वो वृक्षों से फल प्राप्त करता है, फूल चाहिए होते हैं तो फूल भी प्राप्त करता है। तो याचक कभी भी उनसे निराश नहीं होते। फिर से देख लीजिए, पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल धारुभी धन्यामही रुहादेशाम विमुखम यान्ति न अर्थिन। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल इत्यादि दारुभी वृक्षों के द्वारा प्राप्त होते हैं। धन्यामही रुहा, और वास्तव में ही वो धन्य है। येषाम विमुखम यान्ति न अर्थिन, अर्थिन जो मांगने वाला है, अर्थात याचक कभी भी इनसे विमुख नहीं होता। अर्थात याचक को सभी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। पुष्प, पत्ते, फल, छाया सभी वस्तुएं उस याचक को प्राप्त होती हैं। आगे देखिए, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहन्यना ग्रहे। देखो बच्चों, कंप्लीट श्लोक आपको कंप्लीट रीड करवाया गया है और ये 7 नंबर श्लोक है और इससे पहले 6 तक आपको कंप्लीट बता दिए गए हैं। कोई भी श्लोक अगर अभी भी कोई कठिनाई है तो कमेंट बॉक्स में अगर अवश्य डालो और वीडियो को बेटा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि कितने भी हम आपको 50% सिलेबस जितना भी करवा रहे हैं, जितना आपके उतना ही किया जा रहा है जितना आपके आएगा। ओके, वो ही चैप्टर आपको कंप्लीट किए जा रहे हैं। तो अगर किसी को नहीं भी पता चला है तो उन्हें भी पता चल जाए, तो आप इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। ओके, श्लोक नंबर 7 देखिएगा। चिंतनीया ही विपदाम आदावे व प्रतिक्रिया। विपदाम विपत्ति, आदाए व आने से पहले, विपदा आदावे व विपत्ति आने से पहले ही, प्रतिक्रिया चिंतनिया उसकी प्रतिक्रिया के बारे में चिंतन करना चाहिए, उसके समाधान ढूंढ लेना चाहिए। प्रतिक्रिया क्या होती है? उसका समाधान ढूंढ लेना, कि उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहन्यना ग्रहे। विपत्ति आने के बाद उसी प्रकार से उसका समाधान ढूंढना चाहिए। जैसे कि देखो, कूप उसी प्रकार अनुचित है, जैसे कि जब विपत्ति आ रही है और हम उसका समाधान ढूंढ रहे हैं तो कूप खननम कुआं खोदना न युक्तम उचित नहीं है। प्रदीप्ते वहन्यना ग्रहे, ग्रहे घर में, प्रदीप्ते वहन्यना आग प्रज्वलित हो जाती है, कि घर में आग प्रज्वलित हो जाने पर कुआं खोदना जिस प्रकार से उचित नहीं है, इसीलिए हमें विपत्ति आने से पहले ही उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, उनकी दूर करने के जो उपाय हैं, उनको हमें ढूंढ लेना चाहिए। ओके, तो एक बार फिर से देख लीजिए। चिंतनीय ही विपदाम आदावे व प्रतिक्रिया, विपत्ति के पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चिंतनीय का अर्थ होता है चिंतन करना चाहिए। विपदाम विपत्ति, आदावे व आने से पहले ही, तो उनकी प्रतिक्रिया का चिंतन करना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसको समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित होता है जैसे कि वहन्यना ग्रहे प्रदीप्ते, अग्नि घर में प्रज्वलित हो गई, न युक्तम कूप खननम, तो उस समय घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना उचित नहीं है, न युक्तम उचित नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपके चैप्टर नंबर 1 प्रथम पाठ के ये शब्दार्थ हैं और ये सभी शब्दार्थ कंठस्थ होने अति आवश्यक हैं। आगे अभ्यास है। पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरु। पाठ में दिए हुए पद्यों का सस्वर वाचन कीजिए। श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोक के अंशों में रिक्त स्थान पूरा कीजिए। समुद्रम आसाद्य प्रवहन्ति नद्य। तो इस तरह से ये कंप्लीट जो श्लोक दिए हुए हैं, समुद्रम आसाद्य भवन्ते पेय वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। तो आगे देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। व्यसनिनः किम नश्यति
व्यसनिनः विद्याफलम नश्यति। व्यसनिनः विद्याफलम, यहाँ पर क्या हो जाएगा? विद्याफलम। कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है? लुब्धस्य, तो यहाँ क्या हो जाएगा? लुब्धस्य। जिस भी बच्चे ने नहीं किए हैं वो प्रश्नोत्तर अवश्य करें और वीडियोज़ को लगातार देखते रहिए। आगे हम सभी प्रश्नोत्तर आपको करवाएंगे। मधुमक्षिका किम जनयति, मक्षिका माधुर्यम जनयति। इसके पश्चात है मधुर सूक्त रसम के सृजन्ति, मधुर सूक्त रसम के सृजन्ति। मधुर सूक्त रसम सन्तः सृजन्ति। मधुर सूक्त रस का कौन निर्माण करता है? मधुर मीठी सूक्तियों का कौन निर्माण करता है? तो यहाँ पर क्या आएगा? सन्तः। इसके पश्चात देखिए अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति। अर्थिनः केभ्यः, तो यहाँ पर क्या बनेगा? मही रुहेभ्यः। केभ्यः के स्थान पर मही रुहेभ्यः, रुहेभ्यः, इस तरह से मही रुहेभ्यः। कंप्लीट। आगे देखिए अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठा चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। कंजूस, कृपणः, कड़वा। अब यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि यहाँ दिए हुए हैं तद्भव शब्दों का आपको संस्कृत में लिखना है। तो कड़वा का क्या होगा? कटुक, कड़वा होता है, कटुक है। पूछ है, पूछ, पुच्छ, पूछ का इस तरह से पुच्छ हो जाएगा। लोभी, लुब्ध है। मधुमक्खी, मधुमक्षिका। तिनका, तृणम। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। कर्तृपद और क्रियापद चुनकर लिखो। तो यहाँ देखिएगा सन्तः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। सन्तः कर्ता और क्रिया है सृजन्ति। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, यहाँ पर दोषा शब्द क्या हो जाएगा? दोषा कर्ता हो जाएगा और भवन्ति क्रियापद हो जाएगा। ठीक है। गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, गुणाः कर्ता पद हो जाएगा और भवन्ति क्रियापद हो जाएगा। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत, यहाँ पर मधुमक्षिका कर्ता पद हो जाएगा और जनयेत क्रियापद हो जाएगा। पिशुनस्य मैत्री यशः नाश्यति। पिशुनस्य मैत्री, तो मैत्री क्या है? चुगलखोर की मित्रता। यहाँ पर कर्ता क्या हो गया? मित्रता। मैत्री, पिशुनस्य मैत्री क्या हो गई? कर्ता पद हो गई और नाश्यति क्या हो जाएगा? क्रियापद हो जाएगा। नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेय भवन्ति, नदियाँ समुद्र में मिलकर नद्य है, कर्ता पद है और भवन्ति क्रियापद है। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को धारण करके प्रश्न निर्माण करो। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, अब यहाँ पर रेखांकित पद हैं उनके प्रश्न निर्माण करने, तो गुणाः के स्थान पर क्या होगा? के। नद्यः सुस्वादुतोया भवन्ति, नद्यः के स्थान पर क्या होगा? का। सुस्वादुतोया भवन्ति, कौन स्वादिष्ट होते हैं? का हो जाएगा। लुब्धस्य यशः नश्यति, लुब्धस्य के स्थान पर क्या हो जाएगा? कस्य। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, तो का माधुर्यमेव जनयति, मधुमक्षिका के स्थान पर का। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः, उसके सिर पर कोए निवास करते हैं। मूर्धनि के स्थान पर कहाँ क्या हो जाएगा? कुत्र। कुत्र कर सकते हो, कहाँ कोई निवास करते हैं, या फिर कस्मिन कर सकते हो, किसके सिर पर कोई निवास करते हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कुत्र या कस्मिन। उदाहरणानुसारम पद पृथक कुरुत, उदाहरणों के अनुसार पदों को पृथक करो। समुद्रम आसाद्य, समुद्रम धन आसाद्य, ये विच्छेद हो गया। समुद्रम धन आसाद्य कंप्लीट कंठस्थ होने चाहिए बच्चों। ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और व्याकरण सभी के लिए आना अति आवश्यक होता है। व्याकरणात्मक प्रश्न भी सभी को कंठस्थ होने चाहिए। और जो भी व्याकरणात्मक प्रश्न में किसी भी प्रकार की कोई कठिन समस्या आती है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। वीडियोज़ को आप देखते जाइए। माधुर्यमेव
देखो माधुर्यम धन एव, माधुर्यम धन एव, यहाँ पर मैं पर हलंत आएगा। आगे देखिए अल्पमेव अल्पम धन एव, अल्पम इस तरह से। सर्वमेव सर्वम धन एव, दैवमेव दैवम धन एव, इस तरह दैवम धन एव। महात्मना मुनि महात्मना धन महात्मना मुक्ति, महात्मना धन मुक्ति, महात्मना मुक्ति। विपदामादा वेव, विपदाम धन आधा वेव, यहाँ पर क्या हो जाएगा विपदाम, विपदाम धन आधा वेव, इस तरह से आधा वेव। कंप्लीट। अब योग्यता विस्तार, योग्यता विस्तार को देखिएगा। प्रस्तुत पाठ में महापुरुषों की प्रकृति, गुणियों की प्रशंसा, सज्जनों की वाणी, साहित्यिक संगीत कला की महत्ता, चुगलखोरों की दोस्ती से होने वाली हानि, स्त्रियों के प्रसन्न रहने में सबकी खुशहाली को अलंकारिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है। तो ये इस तरह से यहाँ पर उनसे मिलने इस में योग्यता से संबंधित कुछ श्लोक और भी दिए गए हैं। ठीक है, तो यह आपका पाठ कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक्स।